दोस्तों, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी में ये सूचना जारी की गई कि अगले 23-24 घंटे काफी टॉर्चर वाले होंगे। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में आज भी जमकर बरसेंगे बादल। और देश भर में मौसम का हाल क्या चल रहा है, तो आइए देखते हैं दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार विस्तार से। दिल्ली में भी भारी बारिश की वजह से कहीं ट्रैफिक जाम देखा गया तो कई जगहों पर जल भराव की घटनाएं भी हुई। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली के अलावा यूपी में भी मौसम अपना विकराल रूप दिखाएगा, तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। तो वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में फिर से भूस्खलन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट भी है। मतलब एक्चुअली अभी कुछ दिन के लिए मानसून थोड़ा धीमा पड़ गया था, राइट। लेकिन अब मौसम विभाग ने कहा कि मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। 28 जुलाई तक मानसून फिर से सक्रिय रहेगा, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेगी। ऐसा बीते 12 घंटों के दौरान ही देखिए जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। तो वहीं झारखंड और बिहार में भी बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौतें हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश के बाद पानी भर गया, ट्रैफिक जाम की समस्याएं देखी गई। सबसे पहले तो आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फोटोज हैं चारधाम यात्रा मार्ग पर भी लैंडस्लाइड के बाद यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो गया, तो सड़कों पर सफाई की जा रही है। और ये झुंझुनू में भी पहाड़ी का एक हिस्सा दरक गया, बड़ा लैंडस्लाइड देखा गया। ये राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया, रेंगते हुए चल रही गाड़ियां नई दिल्ली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर ऐसे हालात चल रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, भारी बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गई। इसके चलते इस सड़क को भी बंद कर दिया गया। तो ये तो कुछ अलग अलग लैंडस्लाइड वगैरह की घटनाएं रही। और आइए अब अपन देखते हैं देश भर के मौसम समाचार। कुछ अलग अलग राज्यों में मानसून की स्थितियां क्या चल रही है अभी। छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। रायपुर में अभी भी तेज बारिश हो रही है। 27 जिलों में आज और कल भी अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, दुर्ग में भी बिजली गिरेगी। बस्तर संभाग के जिले भी भीगेंगे और कल से तो पूरे प्रदेश में पानी बरसेगा। ये छत्तीस अलर्ट है। बाकी आधे से भी ज्यादा लगभग पूरे छत्तीसगढ़ के मानचित्र में येलो अलर्ट तो है ही। जहाँ जहाँ ग्रीन एरिया आप देख पाओगे, यहाँ बारिश की थोड़ी कम संभावना रहेगी, है ना। और उत्तर प्रदेश के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। आज 5 शहरों में जोरदार बारिश हुई। नोएडा में सड़कें भी मानो तालाब बन गई, इतना जलभराव हो गया। यूपी मेरठ में भी कॉलोनियों में पानी भर गया। 42 जिलों में कोटे से कम बरसात देखने को मिली है। वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि इस समय प्रदेश में कोई भी नया वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिससे अब मानसून कमजोर पड़ रहा और अगले 3 दिन उत्तर प्रदेश में अब भारी बारिश के आसार नहीं रहेंगे। लेकिन 25 जुलाई के बाद से बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय हो जाएगा। ये यूपी की तस्वीरें देखिए दोस्तों। ये काशी में, वरुणा में बाढ़ के चलते कई कॉलोनियों में पानी भर गया, तो एनडीआरएफ की टीमों ने नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया। ये काशी की ही तस्वीरें हैं। गंगा नदी के जलस्तर के बढ़ोतरी के बाद नाव संचालन को भी नदी में रोक दिया गया। वैसे आज उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। यूपी के ऊपरी हिस्से के इन जिलों में मानचित्र में आप देख सकते हैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हाथरस समेत इन जिलों में बारिश की गतिविधियां आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती हैं। यूपी झांसी में भी 15 सालों बाद सावन के महीने में ही 23 बांध जो है वो लबालब हो गए। ये बांधों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश वासियों को काफी आफत की बारिश का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगले 1-2 दिन थोड़े राहत भरे रहेंगे। चलिए, यूपी के बाद पहाड़ी राज्य हिमाचल की हालात देखिए आप। हिमाचल में किन्नर कैलाश यात्रा को आज से फिर से शुरू किया गया। कोल डैम से फिर से पानी छोड़ा। सतलुज नदी का जलस्तर भी बढ़ा और इसके चलते पंजाब राज्य में भी अलर्ट जारी किया। 6 जिलों में बारिश की चेतावनी है। आखिरकार हिमाचल में भगवान भोले की किन्नर कैलाश यात्रा को फिर से शुरू कर दिया है। मौसम साफ होने के बाद प्रशासन की तरफ से यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया। बाकी हिमाचल में दोस्तों बीते 3 दिन की बारिश के चलते 450 सड़कें बंद पड़ी हैं। 300 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर और 314 पेयजल योजनाएं भी बंद पड़ी हैं, जिसके चलते कई इलाकों में बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। वैसे आज शाम तक हिमाचल के 6 जिलों में बारिश की चेतावनी है। चलिए, पंजाब के हालात देखिए। पंजाब में भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। कपूरथला में 100 साल पुरानी एक इमारत गिर गई। मोगा में अंडरपास में एक कार में युवती भी फंस के देख सकते हैं आप। फिर लोगों ने उसका रेस्क्यू किया, कुछ युवतियों को निकाला गया। वैसे पंजाब में जहां जहां ग्रीन एरिया जो आप देख पाओगे, यहाँ अभी बारिश की चेतावनी नहीं है। लेकिन जहां येलो अलर्ट, येलो एरिया आप देख पाओगे, वहां पंजाब में बारिश होने की संभावना इन जिलों में, ठीक है। चलिए, हरियाणा के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। बीते 24 घंटों में ही नहरों से 4 लाशें मिली। 7 जिलों में बारिश की चेतावनी। 14 जिलों में नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने का भी अलर्ट जारी हुआ। और कल हरियाणा में हथनीकुंड बैराज के भी 18 गेट खोलने पड़े थे। वैसे तो आज हरियाणा के पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। इसके चलते पानीपत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी में कुछ बूंदाबांदी भी देखी गई। फरीदाबाद, सोनीपत में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से इन 14 जिलों में आज दोपहर के बाद भी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। लेकिन हरियाणा में अगले 2 दिन मौसम कैसा रहेगा, तो देखिए आप। कल 24 जुलाई को प्रदेश के 16 जिलों में बारिश जारी रहने की चेतावनी है। और परसों 25 जुलाई को हरियाणा के 6 जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी इन जिलों में बारिश की संभावना नहीं रहेगी। बाकी बचे कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई गई है। ओके, चलिए, हरियाणा के बाद बिहार के मानसून का लाइव अपडेट देखिए दोस्तों। आज भी बिहार के 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। बांका, दरभंगा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौतें हो गई। 2 महिलाएं भी झुलस गई।
बिहार में गंगा, कोसी, महानंदा ये नदियां अभी उफान पर चल रही है, जिसके चलते बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो रहे हैं। एक्चुअली उत्तराखंड और नेपाल इन ऊपरी राज्यों में जो भारी बारिश हो रही है ना, इस वजह से गंगा नदी, कोसी, महानंदा समेत कई नदियां उफान पर चल रही है। गंगा का जलस्तर बिहार, पटना, बक्सर समेत 8 जिलों में खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है, मतलब बहुत नजदीक पहुंच गया है। इसके चलते बिहार के बक्सर, वैशाली, मुंगेर, अररिया आदि जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और बिहार के कई निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से स्कूल वगैरह भी बंद किए गए। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा तो कई जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियों का फैसला लिया है और बांधों की सुरक्षा को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और प्रशासन ने कहा कि अगर कहीं आपको बांध कमजोर दिखे तो तुरंत इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कहीं बांधों की सुरक्षा में कुछ चूक दिखती है तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें और प्रशासन को सूचित करें, है ना। बाकी बिहार के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। अगले 12 से 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण समेत इन जिलों में बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी, है ना। चलिए अब राजस्थान के मानसून के हालात देखिए। राजस्थान के 6 जिलों में आज और कल भी बारिश का अलर्ट रहेगा। अजमेर में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। नागौर में भी घुटनों तक भरे पानी में शव यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान के मानसून की लाइव घटनाएं देखिए कुछ। झुंझुनू में भी मकान ढहने से एक महिला की मौत हो गई, एक युवक घायल हो गया। भीम सागर बांध के गेट खोले गए तो इस बांध के आसपास के गांवों के लिए भारी बाढ़ की चेतावनी भी है। नदियों वगैरह में सीकर और झुंझुनू में तेज बारिश भी देखी गई। वैसे तो अभी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में मानसून थोड़ा ठंडा पड़ चुका है। आज 23 तारीख को मात्र इन जिलों में ही येलो अलर्ट है, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा और बारां में। और कल भी राजस्थान के 2-4 जिलों में ही बारिश की संभावना रहेगी। बावजूद इसके जिन जिलों में बारिश हो रही वहाँ काफी गंभीर हालात चल रहे हैं ना। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखिए इटारसी में तेज बारिश हुई। बाजार, रेस्ट हाउस, बिजली स्टेशन कई जगह डूब गए। शाहजहांपुर में गाज यानी बिजली गिरने से एक युवक की भी मौत हो गई। नर्मदापुरम के खेतों में भी पानी भरा है। मध्य प्रदेश में आज भी लगभग सभी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। ये देख सकते हैं आप पूरे मध्य प्रदेश के मानचित्र में येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। और कल 24 जुलाई को भी पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। अधिकतर जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। पन्ना, सतना, रीवा, कटनी, मेहर, उमरिया, शहडोल समेत और बाकी कुछ जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट तो है ही। परसों 25 तारीख को तो कुछ जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया, जहां अति भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। मध्य प्रदेश में देखिए आप रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मेहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी समेत इन जिलों में 24 घंटों के दौरान 8 इंच से भी ज्यादा बारिश हो सकती है, तो सावधान रहिएगा दोस्तों जरूर। और बाकी चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है दोस्तों। सरकार का प्लान है केदारनाथ धाम तक 7 किलोमीटर सुरंग बनाने का प्लान किया जा रहा है। इससे 11 किलोमीटर का रास्ता घटेगा। अभी गौरी कुंड से 16 किलोमीटर पैदल मार्ग जो है ना वो तय करना पड़ता है, लेकिन अब मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते होंगे। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय जो है केदारनाथ तक 7 किलोमीटर लंबी एक नई सुरंग बनाने की भी तैयारी कर रहा है। 4-5 साल में ये सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। और बाकी अभी अपन मौसम के हालातों की बात कर रहे थे, तो एक अच्छी रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि इस बार मानसून ने देश में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मानसून का प्रदर्शन काफी अच्छा देखने को मिला है। मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश की कमी थोड़ी परेशानी बन रही है। बाकी ऑल ओवर मानसून इस बार काफी अच्छा रहा, तो इससे देश की इकोनॉमी ग्रोथ रेट, महंगाई दरें सब कुछ पॉजिटिव रहेगी, है ना। और अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी गुजरात, रायलसीमा और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश के आसार बने रहेंगे। तो ये स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां रह सकती हैं। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आपके राज्य, जिले, शहर में अभी बारिश के हालात कैसे चल रहे हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।